राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के खिलाफ एक साथ कई न्यूक्लियर मोर्चे तैयार कर दिए हैं। इनमें सबसे भयावह मोर्चा है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का। यूक्रेन और अमेरिका इस खतरे का अंदेशा 2022 से जता रहे हैं। आईएईए ने भी ये माना है कि ज़ैपोरिज़िया विस्फोट से होने वाले भयावह विनाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब यह खतरा स्पष्ट नजर आ रहा है। काखोवका डैम विस्फोट के बाद कूलिंग प्लांट का जलाशय सूख रहा है। रूस ने भी प्लांट के आसपास एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस की तैयारी देखते हुए यूक्रेन ने भी रेस्क्यू मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और ड्रिल भी शुरू कर दी है। ज़ैपोरिज़िया से न्यूक्लियर बवंडर कभी भी शुरू हो सकता है। आ पहुंचा है रण का अंतिम चरण। अड़िग है राष्ट्रपति व्लादिमीर, तैयार है युद्ध के विजय का अंतिम तीर। लेकिन यह अंतिम तीर सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का विनाश कर सकता है। रूस ने बार बार चेतावनी दी कि युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच है तो फैसला भी दो ही देश करेंगे। लेकिन ग्लोबल वर्चस्व की जंग में यूरोप और अमेरिका भी कूद पड़े। रूस के राष्ट्रपति ने अपने न्यूक्लियर मोर्चे तो पहले ही तैयार कर लिए थे। बार बार यूरोप और अमेरिका को चेतावनी भी दी गई, लेकिन चेतावनियों का असर नहीं होने के बाद अब एटमी विस्फोट का आखिरी फैसला ले लिया गया है। इस एटमी विस्फोट का एपिसेंटर बन सकता है ज़ैपोरिज़िया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूसी सेना को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट करने के आखिरी आदेश दिए जा चुके हैं। जून के शुरू में ही अमेरिका ने साफ तौर पर दावा कर दिया था कि रिएक्टर यानी प्लांट में मौजूद रूस की सेना ने रिएक्टर के आसपास बम बिछाना शुरू कर दिया है। नीपर नदी के पश्चिमी तट से यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दोबारा कब्जा हासिल करने की लड़ाई एक साल से लड़ रहा है, लेकिन अब रूसी सेना खुद ही इस प्लांट को खाली कर रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने प्लांट के भीतर मौजूद जवानों की संख्या घटानी शुरू कर दी है। न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रूस एटम के कर्मचारी प्लांट छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के कर्मचारियों को भी प्लांट छोड़ने का आदेश दिया गया है। रूसी सेना का काफिला न्यूक्लियर पावर प्लांट से लौटने लगा है। सड़क पर धूल उड़ाते दौड़ते हुए ये टैंक रूस के हैं। इन टैंकों के पीछे बंधे तबाह हो चुके ये सैन्य वाहन यूक्रेन के हैं। रूसी फौज के कई टैंक इसी तरह युद्ध में तबाह हो चुके यूक्रेन के सैन्य वाहन और बाकी साजो सामान पीछे बांधकर लौट रहे हैं। इन तस्वीरों से कई सवाल एक साथ उठ रहे हैं। रूस अपना ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट अचानक क्यों खाली कर रहा है? बीते एक साल से रूस का प्लांट पर कब्जा है। रूस का प्लान ज़ैपोरिज़िया प्लांट की बिजली क्रीमिया पहुंचाना है। प्लांट से एक बिजली सप्लाई लाइन क्रीमिया तक बिछाई जा चुकी है। यूक्रेन चाहकर भी रूस के 500 फौजियों को प्लांट से नहीं खदेड़ पाया। जब सभी हालात रूस के पक्ष में हैं, तो फिर रूस प्लांट क्यों खाली कर रहा है? ज़ैपोरिज़िया की जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज भी इन सवालों के अर्थ समझ चुकी है और इसीलिए अब ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट तय माना जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर कचरा बड़ी मात्रा में मौजूद है। अगर इस फ्यूल या कचरे में विस्फोट हुआ तो महाविनाश का बवंडर चल निकलेगा। यूक्रेन की सेना ने चेर्नोबिल से कई गुना बड़े महाविनाश से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन की इमरजेंसी फोर्सेस बड़े पैमाने पर राहत बचाव के अभ्यास में जुट गई हैं।
रूस के जवानों की संख्या घटाए जाने के बाद ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र में रेस्क्यू ड्रिल शुरू कर दी गई है। इमरजेंसी फोर्सेस के जवान लोगों को रेडिएशन से बचाव के उपाय बता रहे हैं। न्यूक्लियर विस्फोट अगर होता है तो उस सूरत में लोगों को क्या करना है, यह समझाया जा रहा है। यूक्रेन की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी एनर्जी एटम ड्रिल करा रही है। ज़ेपोरिज़िया में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू फोर्स तैनात है। खेरसोन, मिकोलेव सहित कई शहरों में लोगों को गाइड बुक दी जा रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में कभी भी न्यूक्लियर ट्रिगर दबा सकती है। अगर यूक्रेन का दावा सच हुआ, अगर रूस ने सच में रिएक्टर में विस्फोट कर दिया, तो इसका जहर कहां-कहां तक पहुंचेगा, ये कोई नहीं जानता। इस विस्फोट के बाद सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मारियाना बजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है और दिशा पश्चिमी हो सकती है, जिसमें रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। विस्फोट के बाद सवाल हवा की दिशा का है। यह विस्फोट यूरोप ही नहीं बल्कि रूस समेत एशिया के कई देशों को भी इस महाविनाशक रेडिएशन की चपेट में ले सकता है। यानी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।